नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का। यहाँ पर बड़े नेता का आया बयान। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी से नाराज पार्टी नेता एकनाथ खड़से का बड़ा बयान सामने। कहा, मेरे पास है ऐसा वीडियो और फोटो जो अगर शेयर कर दूं तो मच जाएगा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मदन मोहन झा बोले, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार के अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है हिम्मत। जी हां दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे वर्चुअल रैली बिहार क्रांति महासम्मेलन में शनिवार को प्रदेश के मधेपुरा और सहरसा जिले के कार्यकर्ताओं और आमजनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली और पटना स्थित मंच से बातचीत की। दिल्ली मंच से कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी अजय कपूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक डॉक्टर अशोक कुमार और दीपक नेगी उपस्थित थे। 15 साल नहीं किया कोई काम। सभा को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि 15 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद कोई मुख्यमंत्री 15 वर्ष पुरानी लाश को कब्र से उखाड़ने की बात करे, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वह मुख्यमंत्री अपने 15 वर्षों के शासनकाल में कोई काम नहीं कर सका, अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने किए गए कार्यों पर थोड़ा भी भरोसा होता तो आज जनता से अपने किए गए कार्यों के एवज में वोट मांग रहे होते। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार को अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं है। जेडीयू के पास नेताओं की कमी। जेडीयू कभी किसी का सिर पकड़कर तो कभी किसी का पैर पकड़कर आज तक चुनावी वैतरणी पार करता आ रहा है। कांग्रेसी विधायकों के द्वारा पाला बदलकर जेडीयू में शामिल होने के मसले पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जेडीयू के पास अपने नेताओं की कमी है, इसलिए उन्हें दूसरे दलों से नेता ले जाने पड़ रहे हैं। 15 वर्षों से जेडीयू सत्ता में है, मगर उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपने प्रत्याशी तक नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्हें अन्य पार्टी के नेताओं का सहारा लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि जब चुनाव का समय आता है तब प्रधानमंत्री बिहार की जनता को ठगने के लिए झूठी घोषणाओं का पिटारा लेकर बिहार में खोलते हैं, मगर इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की हार सुनिश्चित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी से नाराज पार्टी नेता एकनाथ खड़से ने कहा, मेरे पास है ऐसे वीडियो और फोटो जो शेयर कर दूं तो मच जाएगा हंगामा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता एकनाथ खड़से और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच नाराजगी अब सार्वजनिक हो गई है। पार्टी से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि उनके पास ऐसे वीडियो और फोटोज हैं जो अगर शेयर कर दें तो भूचाल आ जाएगा। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान एकनाथ खड़से ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से न्याय नहीं मिला तो वो सारे वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर देंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पार्टी को भी अवगत करा दिया है। चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान खड़से ने कहा कि महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान उन्होंने कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही इस्तीफा ले लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जिस बैंक में काम करती थी उसी बैंक में गृह मंत्रालय के सारे अकाउंट खोल दिए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है उसकी जानकारी मेरे पास है। उन्होंने पार्टी के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय किया गया। जिस पार्टी की 40 साल तक पार्टी की सेवा की है वहां उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी बेटी को बगैर मांगे टिकट दिया गया और उसे हराने की व्यवस्था भी की गई। बिहार में सीट शेयरिंग पर रार, बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे समर्थक। जी हां दोस्तों, बिहार में इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रार चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ लड़ेगी हेमंत सोरेन की जेएमएम, मुलाकात पर दिए संकेत। जी हां दोस्तों, झामुमो नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिए कि बिहार चुनाव में झामुमो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात रिम्स निदेशक के केली बंगले में हुई, जहाँ इन दिनों लालू यादव का इलाज चल रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात 1.5
1.5 घंटे तक चली। लालू यादव से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने लालू यादव से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। हेमंत सोरेन ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक मंच पर चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव में झामुमो राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रारूप पर भी चर्चा हुई। जब पत्रकारों ने पूछा कि झामुमो बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी। हेमंत सोरेन और लालू यादव के बीच बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड में दुमका और बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड में राजद ने भी झामुमो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। झारखंड सरकार में राजद के कोटे से सत्यानंद भोक्ता मंत्री भी हैं। बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहले वह रिम्स के पेइंग गेस्ट वार्ड में भर्ती थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। लालू यादव वहीं से ही बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तंज, बिहार में पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए, 24 साल से उधार के चेहरे से काम चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की है। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पटना से इसे शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस अभियान को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बीजेपी 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है, पहले खुद आत्मनिर्भर हो जाए, उसके बाद बिहार के लिए इस दिशा में काम करे। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए, 24 साल से अभी तक उधार के चेहरे पर निर्भर है। बता दें कि पिछले काफी समय से बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन है। बिहार में एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार नेतृत्व में ही चुनाव लड़ता है। तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर निशाना साधा है। इस बार भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेडीयू शामिल रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा उपसभापति पद पर जेडीयू व आरजेडी आमने सामने। मनोज झा ने लालू यादव का लिया आशीर्वाद। जी हां दोस्तों, राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को होने वाले चुनाव में 12 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन राजद सांसद मनोज झा ने शनिवार को यहां रिम्स में भर्ती राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिया। राजद के राज्यसभा सदस्य झा आज दोपहर यहां पहुंचे और हवाई अड्डे से सीधे रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण रिम्स में भर्ती हैं। रिम्स से निकलते हुए मनोज झा ने कहा कि उन्होंने लालू यादव की कुशल क्षेम पूछी और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ वह कोई और बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इसका माहौल नहीं है। झा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए 12 विपक्षी पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। राज्यसभा उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए केंद्र में सत्ताधारी भाजपा समर्थित जेडीयू उम्मीदवार हरिवंश से राजद उम्मीदवार झा का सीधा मुकाबला होना है। राज्यसभा के फिलहाल 245 सदस्यों में राजग के 116 सदस्य हैं और उसे अन्य कई दलों का भी समर्थन हासिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 16 सितंबर को चिराग पासवान ने बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान के तेवर लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने 16 सितंबर को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन पर 7 सितंबर को बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने सभी सांसदों को उस बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। 7 सितंबर को हुई बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने चिराग पासवान को सुझाव दिया था कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहिए। उनका तर्क था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में काफी गिरी है और लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी है।
7 सितंबर को बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के औपचारिक बयान में कहा गया था कि सभी सदस्य बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं। जाहिर है यह सभी वह सीटें हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, यानी पार्टी के नेता जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में थे। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के साथ बैठक में चिराग पासवान इस सुझाव से सभी सांसदों को अवगत कराएंगे। साथ ही इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। आज नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक से बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की रणनीति तय कर लेना चाहते हैं। संभावना है कि सांसदों के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान लोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी जल्द ही बुलाएंगे, जिसमें गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।